देश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें 4 राज्यों की मतगणना आज हुई, जिसमें से कहीं ना कहीं जो अनुपात रहा वो 3:1 का अनुपात रहा है। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। यह जीत की खुशी जो है दिल्ली में तो दिखाई ही पड़ रही है, उसके साथ साथ पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। अमेठी भी पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सब यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जो जीत की खुशी है, खुशी का जश्न इन लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है कहीं जो है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था कि यह जो है आने वाले 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है। लेकिन यह सेमीफाइनल में बीजेपी को जिस तरह से जीत मिली है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी यह बड़ी बात है। ऐसे में जो यहाँ के नेता हैं उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस जीत को कैसे देख रहे हैं। भैया, आज जो बीजेपी को आज जीत मिली है 3 राज्यों में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये हम 2024 का फाइनल देख रहे हैं कि 2024 में आदरणीय मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको फिर से प्रचंड बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो विरोधियों के अंड बंड आव बोलते रहते हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। ये पूरे देश के माताओं एवं बहनों की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता संगठन की जीत है। ये देख रहे हैं कि केवल बस अब केवल मोदी, देश में केवल मोदी, उनके विश्वास की जीत है, उनके कर्म की जीत है, वो मेहनत करते हैं, उनकी जीत है। निश्चित रूप से यह जो है यह मोदी की जीत है, उनको समर्पित है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां से भी जो है एक तरह से कहते हैं शेर की मान से जो है निवाला छीन कर लाना, ये किस तरह से संभव हुआ है, क्या इसके लिए कहें? दरअसल जो छत्तीसगढ़ का मामला है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ईमानदारी से काम नहीं किया। उनके ऊपर इतने बड़े बड़े घोटाले लगे हैं, आपने देखा होगा, तमाम टीवी में उसकी चर्चा हुई है पूरे देश में। जो महादेव घोटाला, जिन्होंने भगवान के नाम का भी घोटाला किया है, जिन्होंने भगवान शंकर को नहीं छोड़ा, वो इस देश की गरीब जनता को क्या छोड़े होंगे, ये आसानी से वहाँ की जनता समझ सकती है। और वो जनता भुगत रही थी, इनको 5 साल किसी तरह उसने झेला था और इसलिए इस बार उसने पूरी तरह से इनको नकार दिया। और साथ साथ जो मोदी जी का विश्वास है, जो उनका कर्म कौशल है, जो गाँव गरीब कल्याण को समर्पित देश की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं ने वहाँ के लोगों को आवास से लेकर के शौचालय तक जो तमाम तरह की स्कीमें हैं, जो पेंशन योजना है, जो विवाह में अनुदान योजना है, ये सारी योजनाएं गांव गरीब किसान को समर्पित हैं। और इन्हीं सब योजनाओं को लेकर के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में यह संकेत है विपक्षियों को कि अब भी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा कोई भी जुमला और तुम्हारी सही जुमलेबाजी काम आने वाली नहीं है। बोलिए भारत माता की जय। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बना है और वह गठबंधन जो है कहीं ना कहीं गठबंधन बनाने के बाद इस तरह से चुनाव हुआ और उसमें इस तरह से बीजेपी को जो जीत मिली है वो जो है बड़ी है। ऐसे में क्या आपको लगता है जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी फिर से वापस आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पुनः उनको जो दिया है, ऐसे में क्या कहेंगे? लोग उसको जो है कयास लगा रहे थे कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर अगेंस्ट वोटिंग होगी, लेकिन कहीं ऐसा कुछ इन्होंने एक बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा तो जनता ने एक तरफा वोट दिया। फिर इन्होंने चौकीदार चोर कहा तो फिर जनता ने दिखाया कि हम चौकीदार ही असली चौकीदार हैं देश के। फिर इन्होंने एक छोटी सी घटना भी मैच के दौरान पनौती कहा। बिल्कुल 2024 में यही शब्द इनकी जनता अपने ऊपर लेके 400 सीटें देने जा रही है। पूरे विश्वास के साथ मैं यहाँ आज ऐलानिया कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400 सीट लेकर आएगी। सेमीफाइनल नहीं, अब फाइनल की बारी है। हर एक सीट, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट, जिस पर बाबा कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश में चुनाव जीतने के बाद जो 3:1 का अनुपात आया है, उसके बाद अमेठी में कैसा माहौल देखने को मिला? अमेठी में उसका माहौल बिल्कुल जश्न में बदल गया है और आने वाले समय में 24 में इससे भी बढ़िया जश्न मनेगा और माहौल देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पे भाजपा के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी की गारंटी की जीत है और जो मोदी ने वादा किया था उसे पूरा किया, उसकी जीत है। और गरीब
परिवारों में जो भी योजनाएं केंद्र की हैं डायरेक्ट उनके खाते में जो पैसा पहुंच रहा है डायरेक्ट उनको मिल रहा है, बीच में बिचौलिया नहीं ले रहे हैं। ये मोदी के विश्वास की और कार्यकर्ता और जनता के विश्वास के बीच की जीत है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ बहुत जो है संवेदनशील कहा जाता है कि वो प्रदेश था, लेकिन वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर से बीजेपी निकल आई है, क्या कहेंगे? नहीं, हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर है। इतने घोटाले वहाँ पर हुए हैं कि वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी और उसी के एवज में उनका सुपड़ा साफ हो गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो है जीत हुई है। राजस्थान के विषय में क्या बताएंगे? राजस्थान का जो है कहीं ना कहीं राजस्थान पे इस तरह से बीजेपी को आना क्या संदेश दे रहा है? नहीं, संदेश 2024 का है, ये आगाज़ हो चुका है 2024 का, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नियुक्त में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से ये सरकार हम लोगों के उसमें काम करेगी। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि अब आने वाले 2024 के चुनाव में जो है सरकार बीजेपी की पुनः बनेगी और जो है लोग उसको लगातार जो है पसंद कर रहे हैं। ऐसे में और भी क्या इस जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? ये निश्चित रूप से सेमीफाइनल था, जैसा कि सभी विपक्षी पार्टियां भी कह रही थी। तो सेमीफाइनल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जो है जीत हासिल की। अब इसी के साथ 2024 के फाइनल में भी पूर्ण रूप से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी सरकार बनाएंगे और ये जो जीत है 3 राज्यों की, ये वहाँ की जनता की जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है, योगी मोदी और दीदी स्मृति ईरानी के विश्वास की जीत है। निश्चित रूप से जिस तरह से अनाप शनाप विपक्षी पार्टियाँ मोदी जी के बारे में बोलती हैं उसी का ये परिणाम है, दुष्परिणाम है। जैसे जैसे जितना उनके विपक्ष में उनके खिलाफ बोलेंगे अनाप शनाप, उतने देश की जनता उनको मुँहतोड़ जवाब देती रहेगी। तो इस प्रकार से अगर उनको सुधारना हो तो इसी में सुधर जाए, नहीं तो और इसके साथ उनकी हालत और ख़राब होती जाएगी। ये बहुत ही मोदी योगी की प्रचंड जीत है और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अमेठी क्या संदेश देगी 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कार्य किया गया है, उस कार्य का आज ये परिणाम आया हुआ है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जो मिली है। पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट उनके लिए सुरक्षित है और ये है जनता का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता और जो देश के नागरिक हैं उनके हित में किए गए कार्यों का स्वरूप परिणाम है। धन्यवाद। तो ये थी अमेठी की आवाम जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और आने वाले फाइनल में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पुनः से प्रधानमंत्री बनेंगे और अमेठी भी यह संदेश देने में कहीं पर पीछे नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।